उस तरह तो तो नहीं है जो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे कि लाइक वो फ्लैपी बर्ड बोट बनाते हैं, वो फ्लैपी बर्ड खुद खेलने लग जाता है, या फिर जो डायनासोर गेम होता है एग्जैक्टली क्रोम का। एग्जैक्टली सो अभी हम दिस लेवल पे हैं कि हम फ्लैपी बर्ड खेलना सिखा चुके हैं। सून हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, रीइंफोर्समेंट लर्निंग गेम्स में इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। ऑलरेडी कई स्टूडियोज कर रहे हैं काफी अच्छे लेवल पे कि हर तरीके के नेचुरल लैंग्वेज टास्क और हर तरीके के इंट्रैक्शन अपने आप होने लग जाएंगे। सो ऑब्वियसली हाँ, तुमने सही देखा है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जांपल है जिसे हम अनसुपरवाइज लर्निंग भी बोलते हैं। यानी कि कोई डेटा नहीं दिया जाता है एंड एजेंट को अपने आप से फिगर आउट करना होता है कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकलेगा या वो कैसे हाई स्कोर बनाएगा। हाँ मतलब उसमें तो वो खेलता चला जाता है, वो रुकता ही नहीं है। यप क्यों, एक टाइम के बाद वो इतना सीख जाता है कि ठीक है, हर ऑब्स्टिकल पे खेल यप लेंगे। सो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग द सेम टास्क। एक तो ट्रेडिशनल वे जिसमें हम कोड कर सकते हैं कि अगर सपोज तुम्हारे अहेड एक पिक्सल यहाँ पे हो, सो हम क्या करते हैं, रेज निकालते हैं एक ऑब्जेक्ट से हम्म। और बेसिकली वो रेज जाके टकरा जाती है। अगर कोई भी कोलिजन कोर्स आता है तो वो यहाँ पे ऑलरेडी उसे पता चलता है कोलिजन, तो वो अपने आप ही वो प्रोग्राम उसका इतना फास्ट चलता है कि वो अपने आप एडजस्ट कर सकता है। बट दैट इज नॉट द क्लेवर वे कि अनसुपरवाइज लर्निंग, उसको डेटा तो मिल रहा हो कि कहाँ कहाँ है, पर उसे अपने आप से वो थ्रॉटल, अपने आप से वो कितना इनपुट देना है वो फिगर आउट करना हो कि कंट्रोलर में कितना इनपुट जनरेट, कितने परसेंट का इनपुट करे तो वो मैं कोलिजन क्रॉस कर लूँ। और ये जो नया मॉडल है लर्निंग का, री लर्निंग, ये उसको टारगेट करता है, चीटिंग को नहीं कि तुम्हें ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन है, तुम एक कंप्यूटर पर रन कर रहे हो इंसान के दिमाग से तेज, तो तुम ये सॉल्व कर पाओ, बल्कि तुम अपने एक्सपीरियंस के साथ लर्न करो कि इसे कैसे करना है। तो दैट इज ओके। रीइंफोर्समेंट मतलब लर्निंग। अगर मतलब वो एक तरह की चीटिंग है कि हमने पहले से कोड पता है सारा, जैसे जो मारियो स्पीड रन्स हाँ होते हैं। मारियो स्पीड रन्स एग्जैक्टली होते हैं। मारियो स्पीड रन इज अ डिफरेंट थिंग। आई थिंक वो तो लोग अपने दिमाग से ही करते हैं। नहीं नहीं, मारियो स्पीड रन के लिए ना, जैसे मान लो अगर मारियो स्पीड रन बंदे को करना है, वो तो नॉर्मली करता है, ठीक है। हाँ ठीक हाँ। है, लेकिन होता क्या है कि एक टाइम के बाद तुम्हें पूरा मैप पता है ना, यप तो यप तुम उसमें अपने हिसाब से लाइक तुम्हारी मेमोरी धीरे धीरे बिल्ड हो रही है, तुमने कर दिया, तुम्हें पहले से पूरा मैप पता है। लेकिन दैट इज एक, ऑल्सो अगर रीइंफोर्समेंट अगर लर्निंग हम कि एक तुम मा हम्म। अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें नॉलेज मिल रही है और तुम उसे रीयूज कर रहे हो। दैट इज ऑल्सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग कि इंसान अगर कोई चीज बार बार करता है तो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। सेम विद एआई। सो हम सपोज फ्लैपी बर्ड के कोड से अगर बार बार निकालेंगे एंड हम्म। पैरामीटर्स को रीट्रेन करेंगे, है ना, कि किस तरीके से ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करना है, तो वो अपने आप बेहतर बनता जाएगा। दैट इज द वेरी आइडिया। नहीं, हमें उस स्पीड तक रखना पड़ेगा ना, लाइक जैसे हम मारियो खेल रहे हैं, हम अगर फर्स्ट टाइम हाँ पे मारियो खेल रहे हो तो हम स्पीड रन नहीं कर सकते बेसिकली। हमें खुद यप ऑब्स्टिकल्स ध्यान से ऑब्वियसली समझने पड़ेंगे। और यस लेकिन अगर हमने एक एआई को ये काम दे दिया, वो भी यही करेगा, हम वो पहले जाएगा ऑब्स्टिकल से टकराएगा, फिर से पता चलेगा यहाँ गिरने पे वो लर्निंग कर रहे हैं। लेकिन जब हम यप उसकी स्पीड को इतना कम कर देंगे कि वो मल्टीपल सिमुलेशंस बहुत ज़्यादा रन कर पाएगा बहुत कम टाइम में, तो मे बी लाइक मैंने पहली बार उसे गेम दी और वो पहली बार खेल गया, क्योंकि उसने सिमुलेशन इतनी जल्दी रन कर ली, तो मेरे को लग रहा है वो पहली बार खेल रहा है। यस यस एक क्लासिकल एग्जांपल है, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ड किस तरीके से काम करता है। सो फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है, ओपन एआई इलॉन मस्क की एक कंपनी है। वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओपन एआई बाय द वे वाई फॉर्म, सो बेसिकली इलॉन मस्क यूज्ड टू थिंक कि एक कंपनी है जो सारा डेटा इस्तेमाल करके उसका गलत इस्तेमाल कर सकती है और एआई का गलत इस्तेमाल हो सकता है। सो एआई के डेमोक्रेटाइजेशन के लिए, यानी एआई सबको सबको एआई की पावर मिले, सब एआई इज लाइक अ न्यूक्लियर पावर, जब तक ये सबके पास है तो कोई मतलब बैलेंस बना रहेगा। अगर ये एक के पास आ गई तो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और मोनोपोली हो जाएगी और फिर वो इंसान कैसे भी एक्सप्लॉइट कर सकता है इस पावर को। सो इससे बचने के लिए इलॉन मस्क ने ओपन एआई फाउंड करी और सबके बीच में ये जो कोड है वो ओपन सोर्स रखे। ठीक है। सो अभी वो क्या रिसर्च कर रहे हैं कि एक क्लासिक रिसर्च चल रही है जिसमें हाइड एंड सीक है। कुछ एजेंट्स यानी कि कुछ मॉडल्स, कुछ रोबोट्स कह लो, उनका काम है, कुछ एआई मॉडल्स का काम है छुपना और कुछ का काम है ढूंढना। हमने नॉर्मल से कोलिजन कोर्सेज बना रखे हैं। सो स्टार्टिंग में गेम बहुत आराम से चला, हमने कुछ रूल डिफाइन कर लिए, रोबोज ने रूल फॉलो करे, बट सडनली जो हमारे रूल्स थे उसमें उससे क्लेवरली ढूंढने का, उसे क्लेवरली तोड़ने का तरीका उन रोबोज ने ढूंढ लिया। द आंसर इज कि कोई भी सिमुलेशन जो है 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। सिमुलेशन जो है, अनलाइक रियल वर्ल्ड, सिमुलेशन साइकिल्स में चलता है। जैसे 120 फ्रेम्स पर सेकेंड, ये जो एफपीएस होता है गेम का,
ये उस सिमुलेशन का भी साइकिल होता है, यानी कि कितनी तेज वो रेंडरिंग और कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही है। इसी की वजह से इन्हें तोड़ना भी आसान है, क्योंकि एजेंट्स भी उन्हीं साइकिल्स पे चल रहे हैं। अगर वो साइकिल्स को थोड़ा भी ऊपर नीचे करे तो उसे तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी दीवार को जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती पार कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उस समय कोलिजन काम ही नहीं करेगा अगर आप उसे एक सर्टेन स्पीड से अप्रोच करोगे, तो यू कैन क्रॉस दैट वॉल इन सिमुलेशन। ये अक्सर होता है। जब कोई ह्यूमन प्लेयर खेल रहा है ये होना बहुत ही रेयर है, पर एआई इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उस सिमुलेशन को जैसे चाहे वैसे ब्रेक कर सकते हैं, वो उसके गॉट इट। अंदर चले जाते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स उसमें उस हाइड एंड सीक गेम में देखने को मिले कि सेवरल टाइम्स एआई ने उस गेम की फिजिक्स को ब्रेक करा।